आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दुबई जाएंगे। राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस आज होंगे सेवानिवृत्त। वीरा राणा को मिला मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार। पोस्टल बैलेट से होगी मतगणना की शुरुआत। चुनाव परिणाम बताने के लिए भी किए गए व्यापक इंतजाम। और प्रदेश में आज भी रहेगा मौसम सर्द। 30 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के भी आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 2 दिन की यात्रा पर दुबई के लिए रवाना होंगे। 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 12 दिसंबर तक होगा। COP28 जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की रणनीति और सामूहिक प्रयासों पर चर्चा का मंच है। ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत के अभूतपूर्व योगदान का उल्लेख करते हुए 5 विशिष्ट लक्ष्य पंचामृत की घोषणा की थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1988 बैच की अधिकारी वीरा राणा आज सेवानिवृत्त हो रहे प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की जगह लेंगी। राज्य शासन ने उन्हें मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इस संबंध में चुनाव आयोग की सहमति मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कल आदेश जारी कर दिया है। वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस 2 बार सेवा वृद्धि पा चुके हैं। अब उनकी दूसरी सेवा वृद्धि की अवधि आज समाप्त हो रही है। ये दूसरा अवसर है जब प्रदेश में कोई महिला अधिकारी मुख्य सचिव पद का दायित्व संभालेंगी। इससे पहले प्रदेश में 1960 बैच की अधिकारी निर्मला बुच को मुख्य सचिव बनाया गया था। वीरा राणा वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष हैं और उनके पास कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार है। तेलंगाना में 119 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। सवेरे 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव में 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य की विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 375 कंपनियां समूचे राज्य में तैनात की गई हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के 23,000 से अधिक होमगार्ड और 45,000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन के लिए कल सभी दलों की बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये सत्र अगले महीने की 22 तारीख को संपन्न होगा और इस दौरान 15 बैठकें होंगी। उन्होंने विपक्ष से सहयोग अपील की है ताकि संसद में रचनात्मक चर्चा हो सके। श्री जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होगी। प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों में मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के राउंड वाइज परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होगी। इसके आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के तत्काल बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मतपत्रों की घोषणा की जाएगी। मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.results.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा www.ceomadhyapradesh.nic.in पर भी मतगणना के परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने ग्वालियर और भिंड जिले में बनाए गए मतगणना केंद्र का कल निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर दोनों जिलों में की जा रही तैयारियों का मुआयना किया। श्री राजन ने एमएलबी कॉलेज ग्वालियर पहुंचकर जिले के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना की तैयारियों का अवलोकन किया। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके साथ ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने भिंड के आईटीआई परिसर में बनाए गए मतगणना स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया और ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रांग रूम के बारे में जानकारी प्राप्त की। नीमच में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त गणना अभिकर्ताओं को गणना कक्ष में प्रवेश के पहले रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। आगरमालवा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक लेकर मतगणना की पूरी प्रक्रिया समझाई। पन्ना में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को मतगणना संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यहां ईवीएम की निगरानी एलईडी के माध्यम से हो रही है। गुना जिले में ईवीएम, वीवीपैट, अन्य सामग्री सीलिंग में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण कल दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। शाजापुर जिले में शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 16 और शुजालपुर और कालापीपल क्षेत्र के लिए 14-14 टेबल लगाए जाएंगे। शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा करेरा, पोहरी, शिवपुरी, पिछौर और कोलारस की मतगणना शासकीय पीजी कॉलेज शिवपुरी में होगी। बालाघाट में मतगणना के दौरान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की ओर जाने वाले मोती गार्डन चौक से आम जनता के लिए आवागमन बिल्कुल बंद रहेगा। दमोह जिले में चारों विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में तैयारी कर ली गई है। इस बार विधानसभावार अलग अलग कक्ष तय किए गए हैं। डिंडौरी में मतगणना प्रक्रिया के संबंध में माइक्रो ऑब्जर्वर को मतगणना संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रदान किया गया। बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से मौसम सर्द है। भोपाल में कल जमकर बारिश हुई। रायसेन, उमरिया, नरसिंहपुर और बालाघाट सहित कई जिलों में भी बारिश हुई। वहीं प्रदेश भर में बादल छाए रहे। इससे दिन का तापमान भी गिर गया। इंदौर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान 22.3 डिग्री पहुंच गया। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज भी प्रदेश के करीब 30 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मंदसौर जिले में तापमान में आई गिरावट और घने कोहरे के चलते कलेक्टर ने नर्सरी से प्राथमिक शालाओं के खुलने का समय सुबह 9 बजे करने के आदेश दिए हैं। आगरमालवा, शाजापुर, गुना में भी स्कूलों का समय बदला गया है। सतना में ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पन्ना में बीती रात करीब 1 घंटे तक बारिश हुई। इससे किसानों की आने वाली गेहूं, चना आदि फसलों के लिए लाभकारी समझा जा रहा है। 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के शॉटगन स्पर्धा में कल पंजाब की गनीमत सेखों और राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका ने स्वर्ण पदक जीते। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में भारत की नंबर 1 महिला और पुरुष स्कीट निशानेबाजों ने व्यक्तिगत तौर पर अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीतकर एक और उपलब्धि हासिल की। स्कीट शूटिंग में हवा में उछाले गए लक्ष्यों पर निशाना साधा जाता है। इंडियन सुपर लीग में केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब और चेन्नई एफसी के बीच मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। मुकाबला ड्रॉ होने से दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन का गायन कल सुबह 11 बजे किया जाएगा। खंडवा जिले के सीएचओ को कल गर्भधारण समय और प्रसव पश्चात हितग्राही की देखभाल करने संबंधी प्रशिक्षण शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में दिया गया। मुरैना में शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने नगर भ्रमण कर ट्रैफिक का जायजा लिया। झाबुआ में कलेक्टर की अध्यक्षता में कल जघन्य और सनसनीखेज अपराधों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। और खरगोन जिले की जैतापुर पुलिस ने 2 आरोपियों के कब्जे से 13 अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दुबई जाएंगे। राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस आज होंगे सेवानिवृत्त। वीरा राणा को मिला मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार। पोस्टल बैलेट से होगी मतगणना की शुरुआत। चुनाव परिणाम बताने के लिए भी किए गए व्यापक इंतजाम। और प्रदेश में आज भी रहेगा मौसम सर्द। 30 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के भी आसार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।